आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। उबूरी फैसला, उबूरी वजीर आला और उबूरी मईशत, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। पीटीआई ने स्कोर किए 176, पीएमएल काफ के 10 वोट रिजेक्ट होते हैं। आप तो कैंडिडेट का कैंडिडेचर ही खत्म कर रहे हैं। चौधरी परवेज ने खुद अपने आप को वोट नहीं दे सकता। चौधरी शुजात साहब ने मुझे कहा, मैंने वो मुजाज ही नहीं है, वो है। अभी तक मैं हैरत में हूँ जो कि पंजाब असेंबली में हुआ। ज़मीरों का सुदागर आसिफ जरदारी, शुजात का तो लेटर ही नहीं वैलिड। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। सियासी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट, कई गोल्डन जुबली पिक्चर्स को मात देने और खिड़की तोड़ रश हासिल करने वाली सनसनीखेज फिल्म पंजाब नहीं छोड़ेंगे की नुमाइश पंजाब के बड़े पर्दे पर आज भी जारी रही। लेकिन अब ये फिल्म संजीदगी से कॉमेडी में तब्दील हो रही है। कल कामयाब नुमाइश के बाद दी एंड लिखकर तालियों की गूंज में पर्दा गिराने वाले प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और स्क्रिप्ट राइटर्स शायद भूल गए थे कि फिल्म की कामयाब नुमाइश के लिए सेंसर बोर्ड का फिल्म को पास करना भी लाजमी होता है। वो शायद ये सेंसर सर्टिफिकेट लेना भूल गए थे। पर्दा गिरने की देर थी कि बड़ी तादाद में मुखालिफ फिल्म बीन सड़कों पर एहतजाज के लिए निकल आए। इस फिल्म के मरकजी किरदारों ने फिल्म के क्लाइमेक्स में शामिल किए गए स्क्रिप्ट को मुस्तरद करते हुए रात ही अदालती सेंसर बोर्ड के दरवाजे पर दस्तक दे डाली। उन्होंने एतराज किया कि धांधली से फिल्म के हीरो को विलन और विलन को हीरो दिखाने की कोशिश की गई है। उनके मुताबिक इस फिल्म के हीरो पंजाब के चौधरी थे, लेकिन आखिरी सीन में उनकी जगह एक शरीफ को हीरो करार देना सरासर बददियानती है। उन्होंने इस फिल्म को डब्बा करार देने की दरखास्त कर दी। आज सेंसर बोर्ड बैठा और स्क्रिप्ट में तब्दीली पर सवाल उठा दिया गया। फिल्म के हिदायतकार क्लाइमेक्स में शामिल किए गए खत का दिफा करने में नाकाम हो गए। सेंसर बोर्ड ने साफ कह दिया कि वो इस चालाकी से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं। इस हैवी वेट बजट फिल्म में अदालत का सीन आया तो सारा सस्पेंस हवा हो गया। अदालत ने दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद फिल्म की नुमाइश पीर तक रोकने का हुक्म जारी कर दिया है, क्योंकि अदालती सेंसर बोर्ड मजीद दलाइल सुनना चाहता है। उन्होंने कल बनाए गए हीरो को फिलहाल आर्जी और ट्रस्टी हीरो मानते हुए पीर तक स्टेज पर रहने की इजाजत दे दी है। दूसरी तरफ इस फिल्म नुमा सियासी सर्कस से मुल्क में सियासी बेयकीनी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसलिए कुछ बड़े हिदायतकार इस फिल्म को हैप्पी एंडिंग की तरफ ले जाने के ख्वाहिशमंद हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, और खबरें आना शुरू भी हो गई हैं कि मुल्क में जारी बहरानी पिक्चर का खात्मा मुज़ाकरात से ही मुमकिन। अब सवाल यह है कि क्या सियासी हिदायतकार इस बहरानी फिल्म को पर्दे पर उतारने में संजीदा होंगे या इसी तरह पूरे थिएटर को तबाह करने में अपना अपना हिस्सा डालते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं मजहर अब्बास साहब और सीनियर तज्जियाकार हैं अवैस तौहीब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, क्या ख्याल है, आसिफ अली जरदारी ने जादू तो बड़ा जबरदस्त चलाया लेकिन जादू उनका चलता हुआ नजर नहीं आया। अब ये ज्यादा देर तक चल नहीं सका ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब हमजा शहबाज को बुरी वजीर आला बना दिया है पीर तक, और पीर को ज़ाहिर मजीद समात होगी। तो सवाल मैं करना चाह रही हूँ, क्या ख्याल है नियाजी साहब के आसिफ अली जरदारी साहब की क्या कैलकुलेशंस ठीक नहीं थी, कुछ वो गलत हो गई हैं? और आप ये सोच सकते हैं कि आसिफ अली जरदारी जैसा सियासतदान, क्या उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि इस बात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है? मेरे ख्याल है सबको बखूबी अंदाज़ा होगा आसिफ जरदारी की लिमिटेशन है। वो तो किसी को कायल कर सकते हैं, निगोशिएट कर सकते हैं, हर तरह के जो उनको इस मामले में पूरे पाकिस्तान में वो डॉक्टर आसिफ जरदारी कहा जाता है जी, और वो इस पे फख्र करते हैं कि मुझे आप ये ना कहें कि एक जरदारी सब पे भारी, आप कहा करें कि एक जरदारी सबसे यारी जी। फिर उनके मुनासिब भी हैं, वो तो चौधरी परवेज इलाही साहब से भी रिलेक्टेड नहीं होंगे बात करने में। इमरान खान साहब से भी बात करनी कभी आ जाए तो वो उसके पास भी चले जाएंगे और तो ये तो से भी करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मसला, ये तो यहाँ पे मसला कुछ और है जी। ये नहीं, मैंने कहा उनकी लिमिटेशंस हैं। उनकी लिमिटेशन ये है कि वो बहरहाल जो है
एक पूरे माफिया के साथ या इदारों के साथ नहीं लड़ सकते। पाकिस्तान का एक बैकग्राउंड है, 70 साल से हम 2 बड़े माफिया के खिलाफ ये स्टेट जो है सरवाइव कर रही है जी। और उनकी विंस पे या उन्होंने अपने आप को रियासत पाकिस्तान का वो ऐसा मुतवली बनाया हुआ है जैसे रियासत पाकिस्तान वो तो आइन के अंदर भी जहाँ एडजस्टमेंट होती है, वायलेशन होती है। अव्वल तो आइन क्या है बेचारा, 56 के साथ क्या हुआ, 73 के साथ क्या हुआ, लेकिन ये जो हो रहा है न्याज़ी साहब, ये कब तक होता रहेगा? पॉइंट सुन लें जी। बुनियादी तौर पे जो फैसला हुआ है बिल्कुल सही है कि जी ये फैसला गलत है। आइन बड़ा क्लियर है, बड़ा आइन इतना क्लियर है कि पार्लिमानी पार्टी ने जो है वो फैसला करना है। तो आइन तो ये भी क्लियर है कि डिफेक्शन क्लॉज जो लगेगी वोट काउंट होगा, जिसके बारे में कभी कंफ्यूजन नहीं था। इसके सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताया कि नहीं, आप पे डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगेगी। फिर नवाज शरीफ के ऊपर भी 2018 के अंदर जब उनको सदारत से हटाया गया तो एक तरीके से किया गया। जब सेनेट के 7 वोट्स रिजेक्ट हुए, अभी तक केस पड़ा है यूसुफ गिलानी का, वहां पे कोई और कसूर था। कासिम सूरी को नहीं बुलाया गया कि स्पीकर को, और यहाँ पे उन्हें फौरन तलब किया और ऐसी जरी किस्म की। और मैं तो बड़ी तकलीफ हुई है कि हम पाकिस्तान के अंदर नहीं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि कल रात को अदालतों को खुलना चाहिए था। याद है इमरान खान कहते हैं कि उस दिन तो रात को अदालतें खुली थी। पहले तो बात है कि आया काजी फायज ईसा जो है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और उनकी तौहीन जो है कोई इदारा कर सकता है, चाहे वो इकट्ठे करे। एक इदारे को, एक सुप्रीम कोर्ट के जज को भी अंडरमाइन कर दिया जाए और कहा दिया जाए कि जी ये फलां के केस सुन सकता है, फलां के नहीं सुन सकता। इससे बड़ा सानिया को पाकिस्तान में हो सकता है। ठीक है, तो हमने किया हुआ है। मैं ये बता दूं, अमूमन ऐसे केसेस में एक ही तरह का बेंच तश्कील होता रहता है सर। निकली है, चाहे वो परवेज इलाही को लेके आए या हमजा को लेके आए, पाकिस्तान पुग चुका है पारिस में। ये अभी आपने जो परवेज इलाही की बात की है सर, ये बताएं कि ये जो चौधरी खानदान है इसमें क्या हुआ है? इनके तो इत्तेहाद की मिसालें दी जाती थी ना, तो अब तारीख में पहली मर्तबा इनमें तनाजा हुआ है और ऐसा तनाजा हुआ है कि अब तो इनके ताल्लुकात भी खत्म हो गए। आप तो न्याज़ी साहब 1 माह पहले तक हमें ये बता रहे थे कि ये जो इख्तिलाफात हैं, तनाजा है, ये हल होने के करीब है अगर चौधरी परवेज इलाही और चौधरी वजाहत जो हैं वो अपनी गलतियों को तस्लीम कर लेते हैं। तो पारिस 2 हफ्ते पहले भी कई मुश्तरका दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने बिठाया 2-3 हफ्ते पहले, परवेज साहब को भी और शुजात साहब को, बल्कि शुजात साहब के पास परवेज साहब भी आ गए और मामला तकरीबन फैमिली की तरफ जा रहा था। अब एक बात यह है कि जो परवेज इलाही साहब जैसे बनिगाला जाते हैं और वो स्टोरी मशहूर है, रात 12-1-2 बजे दुआए खैर की। दुआए खैर की अहमियत नहीं है, मुझे अच्छी तरह पता है कि 1.5-2 महीने से, बल्कि तहरीक एतमाद आने से पहले ये सारे लोग ऑन बोर्ड थे, इनकी मुलाकातें हो रही थी। ठीक है, उस वक्त ये रिजॉल्व हो गया था कि परवेज इलाही साहब को वजारत आला पंजाब दी जाएगी और ये सारे निगोशिएट। जब किसी ने उनको सुबह सवेरे एक बंदे की रावलपिंडी से कॉल आती है लाहौर में एक बड़े अहम आदमी को, और जो कहा जाता है कि इस्लामाबाद भाग के जाओ, परवेज इलाही साहब को सुबह 8-9 बजे जाके बताओ कि बनी गालत पहुंचे, वहां उनका मामला तय हुए हैं। वो जाते हैं, आगे इमरान खान साहब जो कि बड़ी जमहूरी है, ना किसी पार्टी को पता है ना कुछ पता है, परवेज इलाही साहब को उन्हें वजीर आला बना दिया और परवेज इलाही का फैसला था। मेरा सिर्फ सवाल ये था कि कल को फैसला अगर परवेज इलाही के हक में आ जाता है, वो सीएम पंजाब बन जाते हैं, तो फिर चौधरी शुजात की स्टैंडिंग क्या होगी? फिर क्या ये हो सकता है मजरबाज साहब के उनकी कैलकुलेशंस जो हैं वो कुछ गलत हो गई हैं? जी चौधरी शुजात बहुत सीरक, बहुत समझदार और बहुत एक ये एतराफ तो इमरान खान भी करते हैं, बहुत बड़े समझबूझ रखने वाला जो वो सियासतदान है वो पाकिस्तान में नहीं है। मजरबाज साहब, एक जुमला हम सुनते आते हैं कि एक जरदारी सब पर भारी, और 2 दिन से हमने देखा तो ये हमें दुरुस्त भी लगता हुआ नजर भी आ रहा है। लेकिन सर अब देखते हैं कि ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, लेकिन आपने कहा कि एक न्याजी सब पर भारी, तो ये जो आपका तज्जिया था, क्या ये सिर्फ 17 जुलाई को जो ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में हुए थे उसी के हद तक महदूद था, या आप अभी भी समझते हैं कि एक न्याजी सब पे भारी तमाम मामलात में है? आप देख लें, सूरत हाल को देख लें, ये ज़्यादातर इम्कान क्या है, पीर को क्या फैसला होगा, बिल्कुल है ना। अब उसके बाद चौधरी परवेज इलाही को तमगा शुजात मिलना चाहिए। तो चीज़ ये है कि इमरान खान, देखिए इस वक्त फोकस क्या है, इमरान एंड रेस्ट, इस वक्त तो यही सूरत हाल लग रही है ना। अब एक काउंटर नैरेटिव आया है
मुस्लिम लीग नून का, जहां वो सुप्रीम कोर्ट पे सवालात उठा रहे हैं कि जी ये एक ही यही बेंच क्यों तश्कील दिया जाता है, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने रिवाइंड की हैं चीज़ें, और अब जो सूरत हाल है उनको ये फील हो रहा है कि पंजाब हाथ से निकल रहा है, और वो सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा इस पर दरख्वास्त भी देंगे जो बेंच की आपने बात की है। हाँ, अब वो फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। वो एतजाज़ हसन आप अभी सुन रहे थे कि वो ये कह रहे थे कि अगर ऑफिशियल दरख्वास्त दी जाती है, क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया और उस तरह बात की जा रही है, उन्होंने कहा है हम देंगे। आप समझते हैं कि फुल कोर्ट बनना चाहिए? देखिए फुल कोर्ट से क्या, फुल कोर्ट नहीं होती, एक तो लार्जर बेंच होती है। लार्जर बेंच अब 3 जजेस की भी लार्जर बेंच कहलाती है, 5 जजेस की भी लार्जर बेंच। फुल कोर्ट का मतलब 17 जजेस, वो है पूरी सुप्रीम कोर्ट, मतलब पूरी सुप्रीम कोर्ट। वो मुझे नहीं लगता। तो फिर मानेगी नून लीग इस बात को? नहीं, नून लीग, देखिए नून लीग माने ना माने, 5 अगर वो होती है तो बेंच। अब ये हमारी सियासत की और हमारी अदलिया के ऊपर भी बड़ा सवाल है कि जब हम ये देखें कि, और जनरली बात कह रहा हूँ कि आप फौरन सवाल उठता है ना, यार ये बेंच है, तो उस बेंच पे एकदम क्वेश्चन हम उठाना शुरू कर देते हैं। ये बेंच है तो उस बेंच पे क्वेश्चन, ये जुडिशरी के लिए एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। सर पर फैसले का भी अंदाजा हो जाता है, उस पे भी एतराज़ात। वही मैं कह रहा हूँ ना कि हम जनरली जो एक ज़माने में बीच में हमने सुना था कि जी आजकल ये रवायत है कि जो वकील नहीं जजेस कर लो, इस तरह की बातें हमने बहुत सुनी है ना, उस तरह की। और वो जाहिर है उसका एक बैकग्राउंड जुडिशरी का हमारा रहा है, पॉलिटिक्स का भी रहा है हमारा, इसी तरह का। आप एक बड़ी अहम बात कर रहे हैं, अवाम भी ऐसा समझती है, सोचती है, तो ये जुडिशरी के अंदर इस बात का एहसास क्यों नहीं है? देखिए 2007 के बाद जो जजेस मूवमेंट थी, उसके बाद चीज़ों में तब्दीली ज़रूर आई, लेकिन जितनी हम तवक्को कर रहे थे शायद उतनी नहीं आई। हमसे मुराद ये कि जिन लोगों ने लॉयर्स मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, हम तवक्को रखते थे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे, लेकिन हमने देखा कि इफ्तिखार चौधरी साहब भी कंट्रोवर्शियल हुए, हमने देखा साकिब निसार साहब भी कंट्रोवर्शियल हुए, हमने देखा जस्टिस गुलजार भी कंट्रोवर्शियल हुए। ये एक अच्छा मैसेज दिया, और उसकी एक बेसिक वजह जो मुझे समझ में आती है कि जुडिशरी ने अपनी रिफॉर्म्स जो हैं वो नीचे की अदालतों तक नहीं की। सारा फोकस हमें सुपीरियर जुडिशरी पे नजर आता है। ठीक है, सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट पे नजर आती हैं। कभी कभार आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले जाएं, लेकिन असल इसका असर आना चाहिए था लोअर जुडिशरी पे। असर सियासी केसेस सुनने से भी कुछ नुकसान हुआ है, क्योंकि देखिए हर मामला एक बड़ी डिबेट रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। उस पे रही है इस चीज़ पे कि भाई क्यों सुप्रीम कोर्ट को हर बात में आप इन्वॉल्व करें, क्यों पॉलिटिशियंस अपने तो मसाइल खुद नहीं हल करते। कॉन्स्टिट्यूशनल कोई अगर कोर्ट हो, अब इस पे ज़ाहिर है मुख्तलिफ राय हो सकती हैं, लेकिन इस तरह के मैटर्स फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएं बजाय इसके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच बनाती है, 3 रुकनी बेंच बनाती है, 5 रुकनी रातों को खुलती है। उससे क्या होता है कि सारे जो मेन उनके केसेस हैं वो पीछे रह जाते हैं। जो नॉर्मल केसेस, इसीलिए केसों की तादाद बढ़ती जाती है। अदालत कैसे बनेगी? इसके लिए तो फिर आपको पता है ना कि 2/3 अक्सरियत चाहिए ना। नहीं, पार्लियामेंट बनाए, नहीं इसमें कंसेंसस भी बन सकता है अगर आप, डिपेंड करता है, लेकिन इस पे अदालत का भी रद्द-ए-अमल आ सकता है। इसलिए बैट को तय करना चाहिए, जो भी चाहे अगले इलेक्शंस हों उसके बाद हों, लेकिन तमाम सियासी जमातें, पार्लियामेंट प्लस जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, बार, मेरे नुक्ते नज़र से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बननी चाहिए, क्योंकि हमारा हर मैटर कोर्ट में चला जाता है, हर मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। पाकिस्तान कब तक मुतहम्मिल हो सकता है इस तरह की सूरत हाल का? सर ये तमाशा तो पिछले 3 महीने से लगा हुआ है इस मुल्क में। हर चीज़ कोर्ट में जा रही है और उसके आप कोई मर्जी का फैसला आता है तो उसको मानते हैं। पहले से जो बेंच बनते हैं उनके ऊपर एतराज़ात शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस कब, ये सियासी सर्कस कितना और चल सकता है? देखिए इसीलिए बहुत पहले कहा था ना अपना इफ्तिखार आरिफ साहब ने कि तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि कब पर्दा गिरेगा, कब तमाशा खत्म होगा। एक कमेंट और कर दें, फिर मैं अवैस वही साहब से इस पे पूछूंगी, क्योंकि मैं चौधरी बरादरान की भी बात कर रही थी। चौधरी बरादरान के हवाले से ये चौधरी खानदान में क्या हुआ है मजहर अब्बास साहब? क्या दोनों जो हैं वो अलग अलग कैंप्स की तरफ या अलग अलग कैंप्स को फॉलो कर रहे हैं, या हमें बाद में पता चलेगा कि अंदर से एक ही थे, या फिर अब इनके बेटे चूंकि आ गए हैं तो उनकी सियासत का मामला है इसलिए झगड़ा हो गया? देखिए क्या हमारी सियासत का अज़को अलमिया कहूँ मैं, सियासत में जो चीज़ें हुई हैं उतार चढ़ाव, एक ज़माना था कि पीपल्स पार्टी और चौधरीज एक दूसरे की शक्ल देखना बर्दाश्त नहीं करते थे। जी। जब जरदारी साहब पहली मरतबा 2008 में गए थे मिलने, कातिल लीग का था उसके बाद नहीं, उससे कातिल लीग के बाद गए थे जब, और ये कहा था जो बकौल चौधरी परवेज़ इलाही जिन्होंने मुझे खुद ये बात बताई थी
कि उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे जो है वो दुश्मनियों में जवान हों, लेकिन मैंने उनसे ये कहा था कि क्या उन्होंने वो कलम भी मांगा आप लोगों से जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का कलम था, जो आपको तोहफ़तन जो है आपने लिया था उनको, वो कलम आज भी शायद चौधरी के पास है। तो मुझे नहीं पीपल्स पार्टी का वर्कर क्या फील करता होगा। दिलचस्प बात यह है कि यही सिचुएशन पीटीआई की है। पीटीआई के बहुत से एमपीएस जिनसे कल लाहौर में मेरी मुलाकात हुई, वो यही बात कह रहे थे कि कल तक हमसे कहा जाता था कि चौधरी जो हैं ये चोर हैं, डाकू हैं। आज क्योंकि सियासत ऐसी है लिहाजा हमें चौधरी परवेज इलाही को सपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये हमारी पॉलिटिक्स इसी तरह नून लीग ने उन लोगों को टिकट दिए जिनके बारे में उन्होंने जो है 3 साल अपने लोगों से कहा कि ये लोग हैं, ये गद्दार हैं, इन लोगों फिर नतीजा देख लिया ना ज़िमनी इंतखाबात में क्या होता है। ये तो हो ही रहा है। आप देखें खान साहब जाते थे तो परवेज इलाही साहब से मिलते नहीं थे, लेकिन आज उनके सीएम के कैंडिडेट कह रही है कि मुस्लिम लीग नून से हारी है। मुस्लिम लीग, हाँ जी बिल्कुल। तो कल कहा जा रहा है काफ लीग से हारी है कल के जो पंजाब। लेकिन ये अपनी जगह है कि 10 एमपीएस के साथ चौधरी परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। ठीक, हाँ जी बिल्कुल जरूरी थी वो 10 सीटें। अगर वो ना होती तो पीटीआई का भी नहीं बन सकता था अगर ये कोई कैंडिडेट अपना खड़ा करते हैं। वैसे तो साहब आपके ख्याल में डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली जो हैं उनकी जो रूलिंग थी, क्या वो उसी तरह गैर आईनी है जैसे कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग गैर आईनी थी, या इसमें कोई फर्क आपको नजर आता है? देखिए मेरा हो सकता है कि थोड़ा मेरा ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट है कि 63A की जो तशरीह की थी सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे वो लगता है कि वही बहुत ही आर्ग्यूबल है और उसने डिबेटेबल है और उसने वकला की पूरी बिरादरी को तकसीम किया हुआ है। जड़ खराबी की वही आप और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो देखे ना, लॉ ऑफ नेसेसिटी किसने यूज़ किया, जुडिशरी भी दागदार है ना। हमने और आपने वकला की जो तहरीक थी उसमें अपना हिस्सा डाला था और हम समझते थे कि ये मुशर्रफ साहब के जाने के बाद बेहतरी होगी, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब ने वही रूल वैसे ही अपना रवैया अपनाया और जुडिशल एक्टिविज्म हमने देखी। देखिए आपके रिकॉर्डिंग पे जो टीका लगाया $6 बिलियन का, वो अब जाके मामला तस्फिया हो रहा है और बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है या हमारी अदलिया लोअर कोर्ट्स हैं, ये जो ब्रेकिंग टेम्पलेट से टिकट्स दे के डिसीजन ना लें, रिएक्ट ना करें। फॉर एग्जाम्पल एक्टिविज्म नहीं होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए मुझे ये लगता है कि जैसे एक आज रिमार्क्स इस तरह की क्यों देते हैं कि ओहदा भी जा सकता है। दोस्त मजारी साहब की अपनी एक आईनी और कानूनी हैसियत है। मैं और आप उनका गला पकड़ते हैं क्योंकि मुंतखब अरकान है, एहतसाब करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो लोग फारिग हैं या आपके मातहत हैं या आपके जूनियर क्लर्क हैं या कुछ हैं। ये इस तरह के रिमार्क्स देने से इज्तनाब करना चाहिए। एजाजुल हसन साहब के ऊपर अता तारड़ साहब ने सोशल मीडिया पे सवाल उठाया है कि मुझसे लोग पूछते हैं हम लोगों से कि मुस्लिम लीग के हर केस में एजाजुल हसन साहब क्यों होते हैं। सर जरा यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेने में उसके बाद प्लीज यहीं से आप कंटिन्यू कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा वैसा ऐसा बात भी अपनी मुकम्मल कीजिएगा। और दूसरा सर, आपके ख्याल में आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात जो हैं उनके जहनों में ये नहीं होगा कि जो वो ये फैसला करने जा रहे हैं इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हो सकता है? सोचा तो होगा ना उन्होंने, और ये जो फैसला है ये रिवर्स भी हो सकता है। लेकिन देखिए वो दिन जो था उनकी खुशी को गम में बदलना था जरदारी साहब ने, और वो बदल दिया। बिल्कुल अंदाज़ा था कि ये अदालत में जाएगा, ये तो पहले ही से पता था। देखिए कौन सा फैसला है जो पार्लियामान में हो रहा है, सारे इसी वजह से तो अदलिया के रिमार्क्स इस तरह के आते हैं। अदलिया को इंटरवीन करना पड़ता है, अदलिया के जी रात को दरवाजे खोले, सुबह को दरवाजे खोले। ये मेरे ख्याल में ये खत्म होना चाहिए, ये जो पार्लियामान के अंदर। और वो एक दिन पार्लियामान में कार्रवाई होती है, अदालत में चैलेंज हो जाता है। दूसरा पार्लियामेंट के साथ ही लगा देना, लॉजेस खोल दें कोर्ट्स की कि जी ये आगे साथ में एक जज बैठे हुए हैं और रात की शिफ्ट कर रहे हैं। और इनका देखिए जरदारी साहब ने वो तुरुप का पत्ता उन्होंने खेला, और चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब की लड़ाई में जो सख्ती आई थी वो उस रोज़ आई थी जिस रोज़ मोनिस इलाही परवेज इलाही साहब ने अपना किबला जो सियासी किबला है उसकी सिमत बदली थी
और उसमें सादिक संजरानी साहब शामिल थे, एक और साहब शामिल थे, पेशावरी चप्पल शामिल थी, चप्पल कबाब शामिल थे उसके और कौन शामिल था, किसके कहने पे किबला बदला था? और फिर मोनिस इलाही साहब ने जब बदली तो उसके बाद जरदारी साहब को तो कोई फेस सेविंग नहीं हो रही थी, तो चौधरी शुजात साहब से गिले शिकवे किए और चौधरी शुजात साहब ने इसी वजह से अपने जो 2 MNAs थे वो दिए, और एक खातून फराह खान साहिबा हैं, वो MNAs जो हैं वो आए इनके उसमें, उन्होंने कहा कि आपने तो मेरे मुंह का नहीं, किसी के चीज़ का नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ साहब से मैंने तलड़े किए हैं, मैंने हमजा शहबाज को मनाया, मैंने मरियम को मनाया, पूरे रायमंड के चक्कर लगाए, आप अब परवेज इलाही साहब ने मुझे आखिरी मौके पर डिच दी है। कहने का मकसद ये है कि चौधरी बिरादरान का सियासी घराना, पहले इख्तलाफात थे लेकिन उस वक्त सख्ती आ गई और बढ़ गया, और वो जो तब्दीली थी, चेंज ऑफ हार्ट्स था या चेंज ऑफ स्ट्रेटजिक जो भी उनकी वो थी, परवेज इलाही साहब ने वो शेयर नहीं की चौधरी शुजात साहब से, जो मेरी उनके ख़ानदानी करीबी ज़राए से बात होती है। और इनकी ये जो लड़ाई है ये मज़ीद संगीन होगी, बच्चों तक जाएगी। आपने कल एक ट्वीट किया कि ऑल लाइन कट गई, या आप कौसर नियाज़ी साहब की किताब पढ़ रहे थे उस वक्त में, या फिर जो सूरत हाल थी उसको आपने सितारे के लिए यूज़ किया था? हाँ, मैंने वो सिंबोलिज्म के उसमें यूज़ किया था। तो ये किसके दरमियान लाइन थी, लाइन और किससे लाइन मुंतकिल हुई है? हालांकि अब किताब आनी चाहिए और कॉल आ गई और कॉल आ गई नहीं, उसको करना तो चाहिए था और लाइन खामोश हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने मौजू चेंज किया तो मैं मौजू आपके तब्दील मैं जानना चाह रही हूँ किसकी लाइन मुनक़ता हुई है? देखिए इस वक्त बयानिया तब्दील हो रहा है ना, बयानिया तब्दील किसका हो रहा है? हुक्मरान जमात का हो रहा है। अब उनका मज़ाहमती बयानिया हो रहा है, और कल पॉलिसी स्टेटमेंट आई है साद रफीक साहब की, इदारों पे बात हो रही है। आज तलाल साहब के 3 जुमले आप ले लीजिए, हमें दीवार से लगाया जा रहा है, हमें ज़बरदस्ती इंतखाबात की तरफ धकेला ना जाए, सियासी फैसले सियासी जमातों को करने चाहिए। तो ये किस इदारे का? इदारे का मतलब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ बात कर रहे हैं। मरियम नवाज ने भी कहा कि और मरियम नवाज मंजूर होगा, तो मैं ये कह रहा हूँ अब देखिए, लेकिन बात ये है कि क्या इनके पास वो स्पेस है जो ये मज़ाहमती बयानिए से मफाहमती बयानिया लेकर आए, या फिर वापस मज़ाहमती अगर जिस मैं कहूँ, देखें इससे फिर आप नियाज़ी साहब के पास जाएंगी। सर इससे पहले ये भी बता दो, क्या कह रहे हैं, नून लीग की लाइन कट गई है? नहीं, लाइनें अक्सर बहुत सारी आवाजें आ रही होती हैं ना, जब आप तो वो किसका राब्ता किसका मुनक़ता हुआ सर? जी, लाइन किसकी कट गई? ये नियाज़ी साहब से पूछें आप। राब्ता कुछ लोगों का मुनक़ता हुआ है, कुछ लोगों का जुड़ा है, बहाल हो सकता है दोबारा। जी, उसमें मुश्किलात हैं, लेकिन देखिए सियासी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान है, ठीक, और वो एक तल्ख हकीकत है, कड़वा सच है, जो नून लीग को ज़िमनी इंतखाबात के बाद उगलना पड़ेगा, निगलना पड़ेगा, चाहे वो ऐसे हड्डी की तरह ना उगला जाए ना निगला जाए। अब ये बाद में कहना कि 20 सीटों में से 15 हमारी थी, हमने 5 और जीत ली, अब आपको हाँ जी, तो लेकिन 3 महीने पहले सियासी एस्टेब्लिशमेंट मियां नवाज शरीफ थे। आज अगर अवैस साहब कह रहे हैं कि इमरान खान है, तो 3 महीने में सूरत हाल कैसे बदल गई? इलेक्शन जो है, कंट्री इज हेडिंग टुवर्ड्स एन अर्ली इलेक्शन। अब सिर्फ ये डिसाइड होना है कि कब होना है। देखिए आज जुबैर साहब से बात हो रही थी हमारी, उन्होंने कहा पॉलिटिकल रियलिटी चेंज हो गई है ना, रिस्पेक्ट दैट स्टेटमेंट, असेसमेंट, फेयर असेसमेंट की। तो अब हम टेन्योर पूरा करने के लाए और भी रीथिंकिंग है हमारे जहन में। तो जब रीथिंकिंग कर रहे हैं तो देखें इस वक्त, अब कल की खबर जो आज सारे कह रहे थे कि जी इंटरवीन होगा, सॉफ्ट इंटरवेंशन होगी, मेरे ज़राए तो ये कहते हैं कि एक आइडिया फ्लोट हुआ था। आइडिया फ्लोट ये कि सारे स्टेक होल्डर से कंसेंट ले, और ये बीमार जो मईशत है और ये वेंटिलेटर से कैसे निकलेगी, और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब तक रहेगी तो कैसे बात होगी। लेकिन स्टेक होल्डर्स का कंसेंट, और मेरी जहां तक इत्तला है नून लीग का जो रिएक्शन आज आया है वो उसी के जवाब में आया है, एंड इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू देम, एंड दे डोंट वांट टू गो इनटू अर्ली इलेक्शंस। दे थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ सुसाइड। कंफर्म कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की इंटरवेंशन होगी, और कुछ ये कंफर्म कर रहे हैं कि कुछ इस तरह की बात नहीं हुई। नियाज़ी साहब, आपके इल्म में क्या बात है सर, और आप समझते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो है ये इसी अब खत्म हो जाएगा, या फिर ये इसी तरीके से जारी रह सकता है? और क्या जो हल है वो अर्ली इलेक्शन में ही है कि जनरल इलेक्शंस होने चाहिए, और एस्टेब्लिशमेंट क्या
इंटरवीन करेगी, और अगर करती भी है तो क्या इमरान खान और हुकूमत जो है वो दोनों फरीक बात सुनेंगे उसकी इस वक्त में? पारिस, मैं वो बदकिस्मत आदमी हूँ जो ये 2018 में कन्विंस हो गया था कि पाकिस्तान जिस पॉलिटिकल क्राइसिस टर्मोइल में जा रहा है वहाँ से नहीं निकल सकेगा। मैंने याद है कि मार्च 2018 मैंने कॉलम लिखा था 12 मार्च को, वो बात मुझे उसको बावजूद देखना पड़ा। एग्जैक्टली सब कुछ प्रिडिक्ट किया था कि ये इस तरह इमरान खान कोलिशन बनाएंगे और 2-2.5 साल बाद एस्टेब्लिशमेंट इनकी आपस में टक्कर होगी और हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री रिलेशन जो है वो उसका जो कजिया है, तनाज़ा है, हल हो जाएगा, बट फॉर द रॉन्ग रीजन। ये नहीं को मुल्क की अच्छाई के लिए नहीं, वो एक, और वो आप देख रहे हैं कि अब इस लड़ाई के अंदर दो बंदा भी, चाहे तीतर हो या पटेर हो, एक की चोट जानी है, एक की दुम जानी है। लड़ाई को इमरान खान साहब को ये क्रेडिट देना चाहिए, वो ऐसा भी जो दे रहे थे, मैं उसमें थोड़ा और डाल दूं कि जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी है। मैं हमेशा कहता था कि एस्टेब्लिशमेंट बेनज़ीर नवाज शरीफ तारीख पाकिस्तान के सारे लोगों को भूल जाएगी। आप ही के प्रोग्राम के क्लिप्स जो है साल पहले के कहे हुए वो अभी वायरल हुए हैं, जो मेरी आपसे गुफ्तगू हुई थी। मैंने कहा इमरान खान साहब के अंदर जो क्वालिटीज है उनको सरप्राइज देगा। देखिए अब मसला ये है कि चौधरी परवेज इलाही साहब का मामला है, वो भी अब क्या खुल गया, एस्टेब्लिशमेंट ने किया। फिर उसके बाद अभी वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस आई है तो साथ पीछे पड़ गए कि जी इमरान खान साहब आप वापस इमरान खान साहब असेंबली डिसॉल्व करते हैं। तब ऑपोजिशन ने इनको बहरहाल उसको शटअप कॉल दी, शटअप ही कहना चाहिए, उन्होंने कहा खत्म बात। फिर उसके बाद इन बिटवीन पीछे डेढ़ महीना पहले, कुछ 6 हफ्ते पहले, फिर उसके बाद मुज़ाकरात शुरू हुए। तो ये नाकामी नहीं है सियासतदानों की, इमरान खान साहब से भी कि इनके मामलात के लिए अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट को ही सामने आना पड़ता है, उनसे ही मुलाकात हो रही है। ये खुद करे ना हाल अपने मामलात को। आपको आज जवाब दे दिया है, मैं थोड़ा सा आज तो जवाब दे दिया। आज सिर्फ आपने तलाल की जिक्र किया है, आपने राना सनाउल्लाह का जिक्र नहीं किया, आपने हसन इकबाल का जिक्र नहीं किया, आपने शरीर रहमान का जिक्र नहीं किया, आपने शर्जील मेमन का नहीं किया, आपने मुर्तजा का नहीं किया, साहब का नहीं किया, आपने फजल रहमान साहब का नहीं किया। सारों ने ऐसा था कि एक राइम था कि जिसके अंदर सारों ने कहा, और सारों ने ये नहीं कहा कि जी ये होने, उन्होंने कहा नहीं अब हम टकरेंगे। अच्छा, साहब ने मौलाना फजल रहमान ने 3 दिन 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैंने तब कहा था कि ये बड़ी मीनिंगफुल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि उन्हें यकदम सर वो इत्तेहादी हुकूमत का एलामिया भी आ गया, उसमें सभी का मौक़िफ़ आ जाता है। नियाज़ी साहब, आप तहरीक-ए-आदम एतमाद के खिलाफ थे, आपका मुल्क आपने सर ये बताइएगा, आप तहरीक-ए-आदम एतमाद के खिलाफ थे। फिर जब शहबाज शरीफ की हुकूमत बन गई तो आपने कहा अब इमरान खान के दबाव में नहीं आना और अब इनको हुकूमत अपनी मुकम्मल मुद्दत हुकूमत की करनी चाहिए। लेकिन अब आप ये कहते हैं कि इलेक्शंस की तरफ जाए, क्यों आप समझते हैं कि जाना चाहिए इलेक्शन की तरफ? नहीं, मैं नहीं कहता हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं इलेक्शन की तरफ जाए। अच्छा, अभी भी मुद्दत पूरी करें। दे आर इनटू ए फिक्स, ये तो नहीं, इनके पास चॉइस ही नहीं रही। पहले तो बात है कि इलेक्शन के लिए नहीं जाए, जो ग्राउंड रियलिटीज थी उसी तेजी से इमरान खान की तरफ चली गई थी। ठीक, मजहरबाज साहब, आप भी यही समझते हैं कि जो फ्रेश इलेक्शंस हैं वही इस वक्त मसले का हल हैं और स्टैब्लिशमेंट की इंटरवेंशन के बगैर इस्तेहकाम नहीं आ सकता है, और क्या इन सियासतदानों की नाकामी नहीं है सर हर दफ़ा? देखिए, मैं उस वक्त भी पहले दिन से अदम एतमाद की तहरीक को एक गलत सियासी फैसला कहता था, मैं आज भी उसको एक गलत सियासी फैसला कहता हूँ। मैं उस वक्त भी ये कहता था कि इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देना गलत फैसला था। मैं आज भी ये कहता हूँ वो गलत फैसला था। आप देखें ना आज क्या सिचुएशन है, यानी मुझे लग रहा है तख्ते पंजाब बहुत स्लिपरी हो गया है। हमजा शहबाज जब भी बैठने की कोशिश करते हैं स्लिप हो जाते हैं, बेचारे मौलक हैं, वो तो जमीन और आसमान समझते थे, वो मियां नवाज शरीफ भी नहीं समझते थे, लेकिन 2 महीने 25 दिन हो गए ना, लिहाजा इसको कोई नई टर्म देनी चाहिए। अब तख्त नहीं रहा ये, क्योंकि जो भी बैठता है तख्ता हो जाता है, रोलर कोस्टर। आप देखिए, इसलिए 17 जुलाई के बाद 17 जुलाई को आपने शिकस्त कंसीड की थी, बिल्कुल। उसके बाद सबसे अच्छा ऑप्शन ये था कि हमजा शहबाज दस्तबरदार होते, जो नहीं हुए। शहबाज शरीफ ये कहते और इत्तेहादियों को ये चाहिए था, कहते कि देखिए जो मुश्किल फैसले थे वो हमने कर लिए। सर फिर मरकज में हुकूमत कैसे चलती है? मैं यही कह रहा हूँ, मुश्किल फैसले कर लिए, अब हम आम इंतखाबा। देखिए आज जो क्राइसिस है ना, ये क्राइसिस डबल होना है, ये ख़त्म नहीं होना।
और ये हुकूमत जितनी डिले करेगी अपने लिए उतनी ही मुश्किलात में इजाफा करेगी। ये इलेक्शन अगर ये आज अनाउंस करेंगे फिर, क्योंकि ये मईशत संभलनी नहीं है, ये डॉलर संभलना नहीं है, ये जो होप है कि शायद पेट्रोल प्राइसेस नीचे आ जाए 5-6 महीने में तो बिल्कुल अच्छा नहीं सर, मुझे होना बात है, आप कहते हैं फॉरेन इलेक्शंस होने चाहिए। अगर ये गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि इलेक्शंस हम करवाते हैं या होने चाहिए इस वक्त में, तो खान साहब तो कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे मैं इलेक्शन लड़ूंगा ही नहीं, इसको मानूंगा ही नहीं, तो फिर अब नया इलेक्शन कमीशन कैसे तश्कील हो जिसपे खान साहब का एतमाद हो? खान साहब की जो, वही मैंने कहा कि आपने कौमी असम्बली से इस्तीफे देके पीटीआई ने इतनी बड़ी गलती की है, इतनी बड़ी गलती की है कि ये आपने क्राइसिस को डबल क्यों पंजाब से क्यों नहीं दिए इन्होंने इस्तीफे? वैसे आपका क्या ख्याल है? पीटीआई ने इसलिए कि 2014 में भी यही हुआ था। परवेज खटक साहब ने मना कर दिया था, उन्होंने कहा जी और क्लेवरली उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक मूव कर दी थी। जब अदम एतमाद की तहरीक मूव आए तो आप असेंबली डिसॉल्व। मज़हर अब्बास साहब, अब अगर इनके सियासी मुखालिफिन इस्लाहात करते हैं या फिर वो अपनी मर्जी की तैनातियां करते हैं, तो आप बताएं ईमानदारी से कि क्या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर सवालात उठाने चाहिए? जैसे कि चेयरमैन नैब को भी तैनात किया रजा, वो राजा रियाज साहब को अपनी मर्जी से ऑपोजिशन लीडर रख के उनसे मुशावरत करके। तहरीक इंसाफ, सॉरी मगर तहरीक इंसाफ का ये है, उनकी जो बर्दाश्त, अदम बर्दाश्त है ना, तहरीक इंसाफ का मसला है अगर जीत गए तो एहतजाज की इंटेंसिटी कम होगी, और अगर शिकस्त खुदा न खास्ता किसी जगह पे हो गई उन्हें, तो इसका मतलब एहतजाज होता रहेगा, एहतजाज चलता रहेगा, एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई में एक बड़ा वादे फर्क आ रहा है कि हुकूमत जो है वो लोगों को रिलीफ नहीं दे पा रही जी। जब आप लोगों को रिलीफ नहीं दे पा रहे तो आपका कोई भी बोल्ड डिसीजन एक्सेप्टेबल नहीं है लोगों के लिए, कोई भी मुश्किल फैसले एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब बस इनको इस सूरत हाल का पता था, ये हुकूमत इन्होंने हुक्मरान इत्तेहाद ने अपनी मर्जी से ली है, इन्हें पता था इमरान खान इनको क्या दे के जा रहे हैं, जैसा यही मैं कह रहा हूं कि आपने फियर की बुनियाद पर अदम एतमाद की तहरीक लाए, अब वो फियर जो है वो रियलिटी में तब्दील होने जा रहा है। नवंबर का फियर था ना, नवंबर का फियर था, हमारे खिलाफ केसेस छोड़ दे। अब अगर इमरान खान ज्यादा ताकत से वापस आता है हाँ। तो फिर क्या करेंगे? आपको लगता है चांस उनके वापस आने का? नहीं पता, इलेक्शन जनरल इलेक्शन वो हैं, लेकिन इस वक्त सर आप देख तो रहे हैं ना, अभी आपने ज़िमनी इलेक्शन देखे ना, उसमें आवाम का फैसला भी देखा। नहीं, ज़िमनी इलेक्शंस के और भी डायनामिक्स होते हैं, लेकिन इस वक्त जाहिर है इमरान खान, देखिए गवर्नमेंट जो है वो हमेशा रिसीविंग एंड पे होती है, ऑपोजिशन जो है उसके पास बड़ा स्पेस होता है, कोई भी ऑपोजिशन हो तो उसके पास बहुत स्पेस होता है। इमरान खान जब से निकाले गए वो सड़कों पे हैं, उनका वर्कर जो है एक्टिव है, मोबिलाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, यानी ऑर्गेनाइजेशन से हवाले से नहीं कह रहा, तो उसको वो चाहे वो 400 की तादाद में निकलते हो, 500 की, हर शहर में निकल आते हैं। कल भी एहतजाज किया। तो ये जो है ना, ये साइकिल जो है ना, ये अब ये हुकूमत जो है, ये अब जो है इन्होंने गालिबन देखते हैं कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला फर्ज करें हमजा के खिलाफ आ जाता है तो फिर मुस्लिम लीग नून क्या करेगी? अगर आप जीते, पॉलिसी पता है क्या होगी? नहीं, क्या पॉलिसी की? अगर आप जीते ना हारे, हमने एहतजाज में ही रहना है। पॉलिसी पता है क्या होगी? ये इस्तीफे दे देंगे। पंजाब के बगैर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई की हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत, सिंध के अंदर जरदारी साहब की हुकूमत, पंजाब में भी हो जाएगी। अगर पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ, तो फिर ताने मिलेंगे कि भाई आप क्या सिर्फ, और अगर एहतजाज को ही होता है, मार्च को ही होता है, तो फिर क्या फैजाबाद इंटरचेंज पे सिर्फ रोकेंगे? और किस तरह पंजाब में से मोबिलाइजेशन सर हो नहीं सकता? अगर पंजाब हुकूमत इनके पास आ जाती है तो फिर केपीके और पंजाब से ये बड़ा एक लॉन्ग मार्च नहीं आ सकता इस्लामाबाद। मैं एक और आर्गुमेंट रख रहा हूँ मैं, ये देखिए इस वक्त इमरान खान साहब का जो टारगेट है, हदफ है, वो पंजाब, उन्होंने वो एक जो अहम हदफ है वो तो उसका हासिल कर लिया, वो ये ज़मीनी इंतखाबात में पंजाब में नून लीग के गढ़ में उनको शिकस्त दे दी, उससे उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ऑफ गार्ड कर दिया और शॉक कर दिया नून लीग को, और नून लीग को इतना ज़्यादा धचका पहुंचा है कि उसका आप रद्द-ए-अमल देख रहे हैं कि पूरा बयानिया तब्दील हो गया। पहले वोट को इज्जत दो, फिर कहा वोट को खिदमत दो, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, इदारे अगर हमारे खिलाफ कुछ करेंगे तो हम मज़ाहमती बयानिया करेंगे। तो आप वापस 4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर आप इतने बयानी चेंज करेंगे, इसका मतलब है देयर समथिंग, कोई बड़ा इशू है, दिखेगा कभी वो कभी वो कभी वो। दूसरा जो बड़ा मसला है पारस, देखिए जो इसके अंदर परेशान कुन लम्हात है इस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि पंजाब से चाहे वो तहरीक इंसाफ का एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए पे वोट लेना हो, चाहे वो नून लीग का वोट लेना हो, ये एक बहुत ही वरीसम एस्पेक्ट है
इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और इस वक्त जो नून लीग अपने तेवर दिखा रहा है वो भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट तेवर दिखा रहा है। तो क्या पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स एंटी इस्टेब्लिशमेंट होगी? क्या इमरान खान ने जो पहले एक एसेट समझा जाता था कि जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, असासा है, किंग्स पार्टी है, उसको क्या लायबिलिटी या बोझ बना दिया है? बिग क्वेश्चन मार्क। आई पर्सनली थिंक दैट इज क्रिएटिंग जिटर्स अमंग्स relevant quarters, and I think that's why I'm saying कि इमरान खान इस वक्त पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन उनकी बेसब्री बहुत है, वो फौरन इक़्तिदार में आना चाहते हैं। इक़्तिदार का असूल का दरवाज़ा खुला है पंजाब के ज़िमनी इंतख़ाबात के बाद, लेकिन आप अपनी टर्म्स पे सारे इदारों के सरबराह सारे टर्म्स वो नहीं मान सकते आप सर। लेकिन अभी आपने बात की क्या इसी को एस्टेब्लिशमेंट ने सोचा, और अब इसीलिए उनकी इंटरवेंशन अगर होती है तो वो बर वक्त होगी, सियासी सूरत हाल की जरूरत होगी। देखिए सियासी जमातों का एक जगह पे ना बैठना, जो आप भी बात कर रही थी, कोई हल ना निकालना, हर देखे ना, अगर पॉलिटिकल अदम इस्तेकाम रहता है, इंस्टेबिलिटी रहती है तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रहती है। वेंटिलेटर से खुदा ना खास्ता हमारी इकोनॉमी कोमा में ना चली जाए, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। अल्लाह माफ़ी, गॉड फॉरबिड अगर कुछ हो जाएगा। और ये 4-6 महीने की बात नहीं है, ये तो 1.5 साल 2 साल, और ये मैं यकीन है मेरा कि जब तक ऐसी हुकूमत नहीं आए जिसका टेन्योर पूरा 5 साल का गुजारे, विजन दिखाए कि हमारा इकोनॉमिक विजन ये है, आईटी का विजन ये है, यूथ के लिए विजन ये है, उसके बाद कुछ हमने आगे चलना है। एक बात जो आपने एस्टेब्लिशमेंट की थी, इस सूरत में एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रह के कैसे फैसिलिटेट कर सकती है मुज़ाकरात को, या कर सकती है? देखिए पीटीआई वाले जो आगे जो पिच करेंगे, पीटीआई वाले जो मेरे मजहर की भी कोई अभी बात हुई थी, वो कहेंगे कि जुडिशरी रेफरी होना चाहिए। अच्छा, वो एस्टैब्लिशमेंट को रेफरी नहीं बनाना चाहते, ठीक है, जो उनकी तेवर लग रहे हैं। जी जी जी। तो मुझे ये है, और मदर से भी बात हो रही थी, न्याजी साहब भी इसको अच्छी तरह वाकिफ हैं, ये वाला ग्रैंड डायलॉग का शाहिद खान अब्बासी साहब ने दिया था कि सारे स्टेक होल्डर्स रियासत के वो ग्रैंड डायलॉग करें, अपने अपने इख्तियारात वजह करें और रियासत किस तरह चल रही है वो करें। ठीक है। और यही आइडिया रजा रब्बानी साहब ने दिया था जब वो सेनेट के चेयरमैन थे। तो सियासी जमातों ने खुद अपने हाथ से निकाला, तो रेफरी कोई और बनेगा, फिर ये कहते हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट इंटरवीन कर रही है, जुडिशरी कर रही है, इदारे जो है वो सियासी हो रहे हैं और फिर उनको मुदाखलत भी है खुद ही करने के लिए। कहते हैं न्याजी साहब ये क्या ख्याल है जो अभी बात हो रही है, फिर जो अगला इलेक्शन है क्या वो फिर एंटी एस्टैब्लिशमेंट होगा, एंटी एस्टैब्लिशमेंट लड़ा जाएगा इलेक्शन, अगर हर कोई इसी बयानिए को फॉलो कर रहा है तो? मेरा अपना ख्याल है कि सूरत हाल जो है ना, जितनी हम देख रहे हैं उससे ज़्यादा गंभीर है। पाकिस्तान ना इस वक्त ग्राउंड पे ना इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है, ना इलेक्शन कराने का ना या ना कराने का। ये कैच 22 सिचुएशन के अंदर मुल्क फंस चुका है। इसके अंदर आप ये देखें, मतलब रात देख लें कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जिस तरीके से दाखिल हुए हैं, मैं तो आप ही लोगों के टीवी की फुटेज देख रहा था, नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, बड़ा मशहूर वाक़या है, सारी आज तक मिसाल बताया जाता है। क्या वो कोई सजाद अली शाह साहब की अदालत में घुस रहे थे? नहीं, वो दीवार से चढ़े थे और गेट को टॉप किए आए थे, तो वहां से उनको तो अच्छा नहीं, तो क्या नवाज शरीफ लीड कर रहा था, वहां पे बैठा था नवाज शरीफ साहब पे? नवाज शरीफ ने नहीं, वो तो मेरी सहूलत है ना, मैंने तारीख पाकिस्तान को पढ़ रहा हूँ, जो तारीख नहीं है, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला वो लिख रहे हैं लोग मेरी आंखों के सामने। इमरान खान साहब की तारीख वही लिखेंगे कि जो चीज है। अच्छा, बात क्राइसिस इस वक्त ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उनका जिसको कहने चाहिए बाय डिफॉल्ट वो इस वक्त पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने जो बयानियां दी है उस बयानिया के अंदर कहीं भी इलेक्टोरल बयानिया नहीं है। इलेक्टोरल बयानिया जो है उनको उसके अंदर थोड़ी सी मुफाहमत होती है, आप सख्त स्टेटमेंट नहीं देते हो। अगलों ने नवाज शरीफ के बारे में तो ये प्रिंसिपल है कि उसको इस सारी रिकंसिलिएशन के बावजूद उसको नहीं आने दिया उन्होंने। सर वो इसी तरह दबाव में लाते हैं सबसे बयानियां देके। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, तो इमरान खान ने कम से कम, लेकिन ये इसका क्रेडिट इमरान खान को मिलेगा कि उन्होंने सबको बता दिया कि जी ये इनके साथ करो और उसके बाद आप देखो जो हासिल करने करें। राइट, एक आखिरी बात, जाने पे कोर्ट को इतराज है, ना हमला करने पे इतराज है, ना किसी और कंटेम्प्ट पे इतराज है। इस वजह इमरान खान टोटल कंट्रोल करे सारी इंस्टीट्यूशंस को, हर बंदे को उसने लाचार और बेबस बनाए हुए, हुकूमत को भी,
एस्टेब्लिशमेंट को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी, इलेक्शन कमीशन को भी, और भी 2-4 नाम दाखिल कर लें। शायद हुकूमत ना बनती अगर 3 महीने में कोई बेहतरी सामने आ जाती। यहाँ परफॉर्मेंस भी कुछ नहीं है ना सर। बजरबाज साहब एक लास्ट वो तो कर दें, वो तो यही है ना कि क्या वाकई मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है सर? क्योंकि मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कोई डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा, हमारे पास 1 महीने का पेट्रोल भी है और 2 महीने का डीजल भी है और अगले महीने इंपोर्ट बिल भी कम होगा, जिससे डॉलर की कीमत भी कम होना शुरू हो जाएगी। जी बताते खुद बात बताते डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। जब आप कहें 1 महीने का पेट्रोल है, 2 महीने की चीज़ है, मतलब ये कि मेरे पास 1 महीने की तनख्वाह रह गई है, 2 महीने की तनख्वाह रह गई है, तो ये क्या, ये क्राइसिस नहीं शो कर रहा है? तो इतना भी नहीं था ना। चीज़ ये है कि दुनिया अब आपको हमेशा 3 हफ्ते का होता था, 3 हफ्ते 1 महीने का ही होता था। नहीं कभी भी होता था, लेकिन ये कोई कॉन्फिडेंस तो नहीं शो करता ना। ये कोई किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस नहीं शो करता। देखिए इस वक्त जो दुनिया में सिचुएशन है वो बहुत संजीदा सिचुएशन है। कोई उस तरह आपकी अब इमदाद नहीं दे रहा, कोई भी नहीं दे रहा, चीन के अलावा ना करने को तैयार है। चीज़ ये है कि आपने अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाए तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। पाकिस्तान की मईशत कभी बेहतर नहीं हो सकती जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। ये जो कुछ हो रहा है ये बर्डन अब इस हुकूमत को उठाना पड़ेगा। आप कहते रहें कि जी पिछली हुकूमत का था, ये सियासी कीमत तो देनी है। ये सियासी कीमत आपने बहुत दे रही है, आप मजीद देना चाह रहे हैं तो बहुत और ज्यादा कीमत देंगे तो फिर फारिग हो जाएंगे आप। वो जिन्हीं पे आएगा ये बदहाली का। आज इन्हें फैसला करना चाहिए। ठीक सर, दे शुड देखें दे आर नॉट इन अ विनिंग पोजीशन। ये तो सही है, सब देख रहे हैं। लेकिन अगर आपने 6 महीने 1 साल बाद इंतखाबात कराए तो आपकी सूरत हाल और खराब इनके हाथ में क्या होगा सर? लास्ट कमेंट, ये स्पेकुलेशन इस तरह की होना चाहिए कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। श्रीलंका जो है ना वो एटमी मुल्क नहीं है, श्रीलंका स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है अमेरिका और चीन का। श्रीलंका IMF का प्रोग्राम में नहीं था। श्रीलंका इज एन आइलैंड। श्रीलंका की डायनामिक्स बिल्कुल अलग है, वहाँ पे जो क्राइसिस है वो बिल्कुल मुख्तलिफ आया है। उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरी डायनामिक्स अलग है, उनके क्रॉप्स का अलग है। तो ये पाकिस्तान से सिंबॉलिकली वो वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं इस्तारे के तौर पे, जो बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान के हालात बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पे लाइव स्टॉक है, यहाँ पे फसलें हो रही हैं, ठीक है किल्लत है, लेकिन वहाँ पे तो ज़राए अजरास का हो गया। राजपक्सा ने जो इस वक्त चले गए हैं एग्ज़ाइल के अंदर, एक सिंगापुर चले गए हैं, 2 भाई वज़ीर आज़म और सदर, उनका ये था कि उन्होंने कहा था कि जी इंपोर्ट को हम कम करना है तो फर्टिलाइज़र और केमिकल्स आप इंपोर्ट ना करें, आप ऑर्गेनिक फसलें करें। उससे तो किल्लत हो गई, इसी वजह से ना खाने के स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए इस तरह, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन आखिरी कमेंट में मैं कह रहा हूँ, नहीं हो रही इस तरह की बात करके पाकिस्तान। अगेन आई शुड रिपीट माई सेल्फ, द कंट्री इज हेडिंग टुवर्ड्स एन अर्ली इलेक्शन टू एंड दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी आई थिंक इन ऑल, वो भी उसमें भी क्राइसिस होगा, लेकिन इन ऑल प्रॉपर्टी दिस गवर्नमेंट अगले प्रोग्राम में जरा इस पे डिबेट करेंगे कि अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो क्या उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? अगर खान साहब की हुकूमत आ गई तो वो सब कुछ ठीक कर देंगे? वो तो चाहेंगे। देखे ना, उनका मसला ये है कि वो कहते हैं कि जितनी अक्सरियत है वो काफ़ी नहीं है, पूरी कौम ने 22 करोड़ जो है उनको वोट चाहिए। 22 करोड़ वोट तो किसी को नहीं मिलेंगे, किसी भी जमहूरियत में पार्लिमानी निज़ाम में नहीं होती। आई थिंक कि इमरान साहब को ये समझे, खान साहब को ये समझना चाहिए कि पॉपुलैरिटी ग्राफ है, अवाम उनके काफ़ी उनके सपोर्ट में है, यंगस्टर्स उनके सपोर्ट में, और उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एजुटेशन की पॉलिटिक्स से वो रिकंसिलेटरी पॉलिटिक्स या पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की मज़ाहमत के बजाय मफाहमत करें, बहुत मुज़ाकरात करें, वरना मुदाखलत हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।